हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ का यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं वीडियो की तरफ। द वर्ड कम्युनिकेशन इन इंग्लिश इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म कम्युनिकेयर, यानी कि इंग्लिश भाषा का शब्द कम्युनिकेशन लैटिन टर्म कम्युनिकेयर से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है इम्पार्ट यानी कुछ देना, पार्टिसिपेट इन भाग लेना, और कन्वे यानी बताना। अब हम जानेंगे कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज और ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज और आइडियाज़ बाय मीन ऑफ स्पीच, राइटिंग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। यानी कि कम्युनिकेशन एक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है और ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी कि इसमें हम इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को, आइडिया को एक्सचेंज करते हैं या किसी तक पहुंचाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? किसी स्पीच के द्वारा, राइटिंग के द्वारा, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब। अब हम जानेंगे ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के बारे में। इट रेफर टू द चैनल एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट एंटिटी लाइक बिजनेस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट बॉडी यूज़। यानी कि कोई बिजनेस, गवर्नमेंट बॉडी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह के कम्युनिकेशन के चैनल और मोड का इस्तेमाल करती है, यानी किस तरह के माध्यम का इस्तेमाल करती है कम्युनिकेशन के, तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में कहे तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ होने वाले कम्युनिकेशन चैनल और मोड को हम ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है। फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में अब हम जानेंगे। सबसे पहला इंस्ट्रक्टिव, ये जो है वर्क प्लेस में लोगों को गाइड करने में और इंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा आता है एग्जीक्यूटिव, ये जो है लोगों को मैनेज करने में और प्लान बनाने में, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तीसरा आता है इंफॉर्मेटिव, ये कंपनी की पॉलिसीज़ और रूल्स को जो है अच्छे से बता पाता है लोगों को। ठीक है। चौथा आता है एनालिटिकल, ये जो है इवैल्यूएशन में भी हेल्प करता है। ठीक है। पांचवा आता है ट्रेनिंग, ये जो है सुपरवाइजिंग और चेंजेस बताने में, सजेशन में, ये सब जो है हेल्प करता है। ठीक है। तो ये 5 फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के। अब हम जानेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन। इट इज़ आल्सो नोन एज ऑफिशियल कम्युनिकेशन, इसे हम ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज इंफॉर्मेटिव डिलीवरी थ्रू इस्टेब्लिश चैनल और मेथड, यानी कि हम इफेक्टिवली इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर पाएँ एक तय किए गए चैनल और मेथड के द्वारा। ठीक है। द वन पर्पस ऑफ दिस कम्युनिकेशन इज़ टू कम्युनिकेट प्रॉपरली एंड एक्यूरेटली प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का पर्पस होता है कि अच्छी तरह से प्रॉपरली कम्युनिकेशन हो और बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आगे तक पहुँचे। ये जो है 3 भागों में क्लासिफाइड किए गए हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है। तो ये 3 तरीके होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में। हम जानेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर टू फ्री फ्लोइंग कम्युनिकेशन बिटवीन सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन उस तरह की कम्युनिकेशन होती है जिसमें कि हम बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के अपने सुपीरियर से बात कर सकते हैं, मतलब कि सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर से बात कर पाते हैं। ठीक है। पीपल कम्युनिकेट फ्रीली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग होते हैं बिना किसी पाबंदी के जो है आज़ादी से जो है किसी से भी बात कर सकते हैं इस कम्युनिकेशन में। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, ये 2 प्रकार की होती है, वर्बल लैंग्वेज, नॉन वर्बल लैंग्वेज। वर्बल लैंग्वेज द कम्युनिकेशन डन विद द हेल्प ऑफ वर्ड, यानी कि वो कम्युनिकेशन जिसमें हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल ओरल और रिटन कम्युनिकेशन। दूसरा आता है नॉन वर्बल लैंग्वेज, द कम्युनिकेशन इज़ डन विदाउट यूजिंग वर्ड, वो कम्युनिकेशन जिसमें हम वर्ड का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, फॉर एग्जांपल गेस्चर, फेस एक्सप्रेशन और आई कॉन्टैक्ट एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये 2 तरह की लैंग्वेज है जो कि हम बिजनेस कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं नॉर्मली। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, तो कितने तरह के बैरियर होते हैं कम्युनिकेशन में। सबसे पहला आता है फिजिकल और इन्वायरमेंटल बैरियर, इसमें आते हैं नॉइज़, डिस्टेंस एंड टाइम, ये सब। ठीक है। दूसरा आता है साइकोलॉजिकल बैरियर, जिसमें आती है पुअर आईसाइट, हियरिंग एक्सेट्रा। तीसरा आता है सोशल बैरियर, जिसमें आता है इमोशन, सेल्फ इमेज, स्टेटस, ये सब। चौथा आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। पांचवा आता है कल्चरल बैरियर। तो ये जो है 5 बाधाएं होती है कम्युनिकेशन में। अब हम जानेंगे 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 7 C's। सबसे पहला आता है कोर्टेसी। कोर्टेसी क्या होता है कि जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करें तो रिस्पेक्टफुली करनी चाहिए हमें। ठीक है। दूसरा आता है कंसिडरेशन, हमें जो है जब भी कम्युनिकेशन करनी है
तो रिसीवर की मेंटालिटी और इमोशन को ध्यान में रखते हुए उससे बात करनी है। तीसरा आता है कंप्लीटनेस, जब भी हम कोई बात करें तो अपनी बात को कंप्लीट सामने वाले तक पहुंचाएं। चौथा आता है करेक्टनेस, जब भी हम कोई बात करें तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें कोई गलती ना हो, अगर कोई गलती है तो उसे हम सुधारें। पांचवा आता है क्लैरिटी, जब भी हम कोई बात करें तो सामने वाले से क्लियरली और वर्ड टू वर्ड हमें बात करनी है, ठीक है। पांचवा आता है कॉन्शियसनेस, जब भी हम किसी से बात करें या कम्युनिकेट करें तो हमें उससे सिर्फ रेलिवेंटली बात करनी है, ठीक है, मतलब ज़रूरी बात ही करनी है। सातवां आता है कॉन्क्रीटनेस, कॉन्क्रीटनेस यानी कि जब भी हम किसी से बात करें तो हमें निश्चित तौर पे साफ़ सुथरी क्लियर बात करनी है सामने वाले से, ठीक है, जिससे कि वो भी कंफ्यूज ना हो और हम भी अपनी बात सामने वाले तक रख पाएँ, ठीक है। तो ये है 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ आए होंगे। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 1 ख़त्म होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की ओर। अब हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 लिसनिंग स्किल्स। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं वीडियो की तरफ। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इफेक्टिव लिसनिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी अच्छी तरह कम्युनिकेट करने के लिए इफेक्टिव लिसनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन द वर्क प्लेस इफेक्टिव लिसनिंग इज एसेंशियल फॉर गेनिंग अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीड, एक्सपेक्टेशन एंड प्रेफरेंस ऑफ स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग बॉस, क्लाइंट एंड सबऑर्डिनेट एक्सेट्रा। यानी कि वर्क प्लेस में इफेक्टिव लिसनिंग जो है हेल्प करती है ये जानने में कि सामने वाला क्या चाहता है, उसको क्या ज़रूरत है, एक्सपेक्टेशन क्या है, उसकी प्रेफरेंस क्या है, स्टेक होल्डर की, साथ ही साथ बॉसेस की, क्लाइंट की और उनके सबऑर्डिनेट की, ठीक है। तो ये है इफेक्टिव लिसनिंग। इशूज़ विद लिसनिंग, जब भी हम कोई बात सुनते हैं तो उसमें क्या क्या परेशानियाँ हमें आती है। सबसे पहला इंटरप्टिंग, जब हम कोई बात सुन रहे हो और सामने वाला हमें परेशान करे तो हम बात को ढंग से समझ नहीं पाते या सुन नहीं पाते। दूसरा आता है एक्सेसिव टॉकिंग, अगर सामने वाला ज़्यादा बात करे तो तब भी हम उसकी बात को समझ नहीं पाते और सुन नहीं पाते, ठीक है। तीसरा आता है बीइंग साइड ट्रैक्ड, सामने वाला बोलता ही जा रहा है और हम उसकी बात को सिर्फ सुन रहे हैं तो सामने वाला ये समझेगा कि सामने वाला हमें उसकी बातों से दरकिनार कर देगा। तो ये 3 इश्यूज़ हैं लिसनिंग के, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग आखिरकार होती क्या है? इट अलाउ यू द बेटर हियर व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, यानी कि ये हमारी हेल्प करता है सामने वाला पर्सन क्या कहना चाहता है ये जानने के लिए और हमें उसी तरह से रिस्पॉन्ड करने के लिए। सम हैबिट टू कल्टिवेट फॉर इफेक्टिव लिसनिंग, कुछ आदतें जिससे कि हम इफेक्टिव लिसनिंग को अपने अंदर कल्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहला फोकस, जब भी कोई बात कहे तो हमें उसकी बात पर फोकस करना है। दूसरा आता है एंगेज, हमें उसकी बातों से जुड़ा रहना है। तीसरा आता है रिस्पेक्ट, जब भी कोई सामने वाला बात कहे तो हमें उसकी बातों की और इसके इमोशंस की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। अब हम जानेंगे नेटिक्विटी आखिरकार होता क्या है। द वर्ड नेटिक्विटी इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड नेटवर्क एंड एटिक्विटी, यानी कि नेटिक्विटी 2 शब्दों से मिलकर बना है, नेटवर्क और एटिक्विटी। एटिक्विटी क्या होता है? सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर गुड ऑनलाइन बिहेवियर एंड इट इज़ विटल इन एनी ऑनलाइन कम्युनिकेशन। ये जो है अच्छे ऑनलाइन बिहेवियर का एक गाइडलाइंस होती है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ऑनलाइन कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो ये है नेटिक्विटी का कंसेप्ट। अब हम जानेंगे ऑडियो बुक लिसनिंग के बारे में। ऑडियो बुक लिसनिंग इज़ अ प्रेजेंट और अ मॉडरेट वे टू एक्सपीरियंस लिटरेचर। ये आज का मॉडर्न तरीका है जो कि आज के टाइम पे यूज़ किया जा रहा है लिटरेचर को समझने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए। इट इज़ अ रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ बुक और अदर रिटन मटेरियल, यानी कि ये रिकॉर्डेड वर्जन होता है किसी बुक का या अदर रिटन मटेरियल का, ठीक है, विद नरेशन, जिसमें नरेशन भी प्रोवाइड की जाती है उसके वॉइस एक्टर द्वारा और कभी कभी राइटर के द्वारा। दिस आर अवेलेबल ऑन CD, डिजिटल डाउनलोड, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा। ये जो है अवेलेबल होती है CDs के फॉर्म में, डिजिटल डाउनलोड की फॉर्म में, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इन सब के फॉर्म में जो है ये अवेलेबल होती है ऑडियो बुक। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडियो बुक लिसनिंग, यानी ऑडियो बुक लिसनिंग क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला इंक्लूसिविटी, यानी इसे डम्ब और ब्लाइंड पर्सन भी देख सकते हैं, यानी अंधे और बहरे लोग भी देख सुन सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है लर्निंग लैंग्वेज, यानी कि ये नई नई लैंग्वेज सीखने में भी हेल्प करता है। तीसरा आता है एजुकेट, ये एजुकेशन पर्पस में भी हेल्प करता है। चौथा आता है एंटरटेन, ये एंटरटेनमेंट पर्पस में भी हेल्प करता है। पाँचवा आता है कैरियर डेवलपमेंट, ये लोगों का कैरियर डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। तो ये 5 कारण हैं ऑडियो बुक लिसनिंग के जो कि ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा यूनिट नंबर 2 यहीं ख़त्म होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। अब हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है स्पीकिंग स्किल्स। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आर अ पावरफुल टूल फॉर डिलीवरिंग आइडियाज़, इंफॉर्मेशन एंड कन्विंसिंग आर्गूमेंट इन अ फील्ड ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, यानी कि प्रेजेंटेशन एक तरह का पावरफुल टूल है जिसकी मदद से हम अपने आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करते हैं सामने वाले तक और
साथ ही साथ ये आर्ग्यूमेंट्स मतलब किसी से बहस हो जाए तो उसमें भी हेल्प करता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने के लिए, ठीक है। इन अ फील्ड ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन इज़ इम्पोर्टेंट, यानी कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की फील्ड में प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल, यानी प्रेजेंटेशन स्किल्स क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला, कैच अटेंशन ऑफ ऑडियंस, यानी ये ऑडियंस का अटेंशन कैच करने में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा है बूस्ट प्रोफेशनल इमेज, ये इंडिविजुअल की प्रोफेशनल इमेज को बढ़ाता है। तीसरा आता है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। चौथा आता है लीडरशिप स्किल, ये जो है किसी इंडिविजुअल की लीडरशिप स्किल को इम्प्रूव करता है और निखारता है, ठीक है। अब हम जानेंगे ओरल कम्युनिकेशन के बारे में। इट कन्वे ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडिया और पर्पस टू एन ऑडियंस यूजिंग स्पोकन वर्ड्स, यानी कि हम शब्दों को बोलकर और उन्हें दिखाकर जो है ऑडियंस तक अपनी बात को, इन्फॉर्मेशन को, आइडियाज़ को और प्रपोजल को पहुंचाते हैं, तो उसे हम ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, यानी ओरल कम्युनिकेशन की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहला, मेक्स कम्युनिकेशन इफेक्टिव, ये प्रोफेशनल लाइफ में कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है। इट ऐड ऑन प्रोफेशनल इमेज, ये किसी इंडिविजुअल की प्रोफेशनल इमेज को इम्प्रूव करता है। तीसरा आता है प्रमोट कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, इसमें जो है कोलैबोरेशन और टीम वर्क को प्रमोट करता है। चौथा आता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये किसी इंडिविजुअल को प्रोफेशनली डेवलप होने में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम जानेंगे टेलीफोनिक स्किल आखिरकार होती क्या है। टेलीफोन पर बात करने की स्किल को ही हम टेलीफोनिक स्किल कहते हैं, ठीक है। ये आजकल जो है मोस्ट कॉमन चैनल बन चुका है कम्युनिकेशन का, ठीक है। आजकल इसे सभी यूज़ करते हैं। अब हम जानेंगे परसुएशन स्किल के बारे में। कैपेसिटी टू चेंज पीपल माइंड, ये उस तरह की स्किल होती है जिसमें कि हम सामने वाले के माइंड को हम चेंज कर देते हैं, उसे हम परसुएशन स्किल कहते हैं, ठीक है। ये एक क्रूशल टैलेंट होता है जो कि बचपन से ही बंदे के अंदर होता है, ठीक है। इसे हम सीख नहीं सकते। तो आज का हमारा यूनिट नंबर 3 यहीं ख़त्म होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। यूनिट नंबर 4 और 5 एक ही टॉपिक के ऊपर बना हुआ है जिसका नाम है राइटिंग स्किल्स। तो ये यूनिट हमें प्रैक्टिस करने से ही आएंगे, इसमें पढ़ाने वाला कुछ है नहीं। तो इसमें नोटिस राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, समरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सब है, ठीक है। तो इनकी हमें प्रैक्टिस करनी होगी। मैं 2-3 आपको इमेज दिखाऊंगा, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आपको ये यूनिट भी आ जाएंगे, ठीक है। दोस्तों, आज का हमारा ये इंग्लिश कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ का सब्जेक्ट यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।